बर्थरा में श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि संग्रह अभियान के दौरान बाइक रैली आयोजित की गई। पत्तानगर के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता ने संचालन में आयोजित बाइक रैली का शुभारंभ एसआर पेट्रोल पंप के समीप डॉक्टर सुभाष दीक्षित के मकान से की गई। अमित ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि निर्माण में सहयोग के लिए सभी को जागरूक करना है। उन्होंने अभी कहा, इटावा जिले में भर्थना नगर का प्रथम स्थान दिलाने में हम सभी लोग अपना पूरा सहयोग ही नहीं बल्कि अपना पूरा समर्पण पूरे तन मन धन से करेंगे। रैली का कोई मुख्य उद्देश्य रैली श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई है। जो जगह में ये संदेश देना है कि हम लोग जो है घर घर जाएंगे और मंदिर के लिए जो भी श्रद्धा होगी लोगों की वो वहाँ से हम कलेक्शन करके चंदा के रूप में लाएंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि भर्थना अपना नंबर 1 पर है। पूरे इटावा में भर्थना का नाम रोशन करके हम लोग का काम करेंगे। इस रैली में कौन कौन से दल और कौन कौन से लोग एकत्रित हुए थे? ये विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरा काम होगा। इसमें किसी भी पार्टी का कोई मतलब ये नहीं होगा कि सपा नहीं इसमें करेगी या बसपा नहीं करेगी या कोई नहीं। सब जितने हिंदू है, जितने सनातनी लोग हैं वो इसमें आगे आएंगे, चाहे किसी भी कमेटी की हो चाहे किसी भी दल की हो। हमको हर दल का हर आदमी स्वीकार है। वो केवल हिंदू होना चाहिए और अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए उसकी। ये रैली कहाँ से निकाली गई थी? ये रैली दीक्षित पेट्रोल पंप से पूरे भर्थना में नगर निर्माण होते हुए पाली बम्बा पे समाप्त हुई। पटना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में रोडवेज बस और टैंकर में हुई टक्कर, करीबन आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। संभल कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के मुरादाबाद आगरा मार्ग पर घने कोहरे के कारण आज सुबह रोडवेज बस और टैंकर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें करीबन दर्जन भर यात्री घायल हो गए। घायलों को गुन्नौर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गुरुवार की सुबह उस वक्त हुआ जब एक रोडवेज बस मुरादाबाद से अलीगढ़ की तरफ आ रही थी। तभी मुरादाबाद आगरा नरोरा से निकलते हुए हाईवे पर सामने से आ रहे टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें करीबन आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। भैया आप रोडवेज के चालक हैं? चालक है जी। क्या नाम है आपका? रामवता शर्मा। आपकी रोडवेज कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? मुरादाबाद से आ रही, अलीगढ़ को जा रही है। ये घटना कैसे हुई? ये घटना ऐसी हुई, हमने स्टॉप किया गिन्नौर, चाय पानी पी के चले और आगे से 2 गाड़ी एक साथ आई। मेरी गाड़ी 25 या 30 की स्पीड पे मात्र थी। आराम से चल रहा था, सुरक्षितता में सावधान था। गाड़ी आगे से मैंने देखा गाड़ी आ रही है, मैंने अंदाज़ा डाला कि गाड़ी ये साइड लेगी अपनी, मगर उसने साइड ना ली तो मैंने एक साथ कन्नट साइड गाड़ी को खींच दिया मैंने। दूसरी गाड़ी कौन सी थी वो जिससे एक्सीडेंट हुआ? जो टैंकर था वो। टैंकर है? हाँ। अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? हो गए होंगे 10-12 करीब। हाँ। आपके परिचालक भी घायल हैं क्या? मेरे परिचालक घायल थोड़े बहुत हैं, चोट आई है उनके, वो मेरे पास ही थे डॉक्टर साहब, गुन्नौर क्षेत्र में दूध के टैंकर और रोडवेज बस में एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी है? सुबह मेरे पास करीब 7 लोग इंजर्ड आए हैं, जिनमें 2 लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर है। उनकी स्थिति को देखते हुए हमने उनको प्राथमिक उपचार देने के उपरांत अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है और बाकी लोगों की स्थिति ठीक है, उनको हमने अपने यहाँ ही एडमिट कर रखा है और हमारी देखरेख में वो हैं। संभल से सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। योगी सरकार भले ही किसानों के धान खरीद का दावा कर रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में धान खरीद में किसानों के हक पर डाका डाला गया। मामला जिले के डुमरियागंज तहसील के भनवापुर ब्लॉक का है। इस ब्लॉक में धान खरीद के नाम पर भारी घोटाला किया गया। SDM डुमरियागंज के ID व पासवर्ड हैंग कर गलत तरीके से 5000 कुंटल से अधिक धान की खरीदारी कर 70 लाख से अधिक का भुगतान भी करा लिया गया है। और इस मामले का मास्टरमाइंड रमेश गुप्ता अपने और अपने परिवार के लोगों के साथ डुमरियागंज तहसील से संविदा कर्मी अमित तिवारी व सहजन जन सेवा केंद्र चलाने वाले विकास मिश्रा के साथ मिलकर ऐसे लोगों को किसान बनाकर धान की खरीदारी उनके नाम पर करवा ली, जिसके नाम खेती नहीं है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब किसानों से पूछताछ की गई। आपको बताते ही चलें कि मास्टरमाइंड रमेश गुप्ता फर्जी किसानों से धान की खरीदारी कर भारतीय खाद्य निगम भनवापुर केंद्र पर बेच दिया। मंडी समिति का फर्जी पास बनाकर फिलहाल इस मामले में SDM
एसडीएम त्रिभुवन व 2 अन्य लोगों ने चार धान क्रय केंद्र प्रभारी समेत 14 लोगों के खिलाफ डुमरियागंज व त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें टेक्निकल मास्टरमाइंड विकास मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाकी 13 लोग फरार बताए जा रहे हैं। इस घोटाले के खुलासे के बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि यह सरकार लुटेरी है, किसान विरोधी है। साथ ही इस घोटाले में सांसद जगदम्बिका पाल व स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो वहीं इस मामले में सीडीओ पुलकित गर्ग ने कहा कि धान खरीद पर तहसील से खतौनी का सत्यापन कराया जाता है। तहसील के ऑपरेटर की मिलीभगत से हेराफेरी की गई है। इसमें 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले की जांच एडीएम को सौंपी गई है। जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा है कि इस वक्त हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जिस तरीके से किसान मुद्दा भी हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय उस पर चल रहा है, उसी तरीके से हमारे डुमरियागंज में भी जो 70 लाख का मामला आया है घोटाले का, इसमें हमारे एसडीएम साहब की और हमारे प्रशासनिक अमलों की जिस तरीके से आईडी को हैक किया जाता है, तो ये तो शुरू से हम लोग कहते हुए आ रहे हैं कि ये लुटेरी सरकार है और जिसकी जितनी भी तुलना की जाए शायद कम होगी कि इसमें किस तरीके से हम लोग क्या कहें और क्या करें, कुछ समझ से तो बाहर है। जहां अभी देखिए, हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से किसानों के हक में फैसला दिया है और उसी तरीके से यहाँ पे भी जो लोगों ने किया है, हमारे गुप्ता जी हैं, मिश्रा जी हैं, इसमें काफ़ी लोग लिप्त हैं और इसमें हमें लगता है कि शायद विधायक जी का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट ना हो या हमारे सांसद जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो इसे गुरेज नहीं किया जा सकता। इससे ज़्यादा क्या कहें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, देखिए, धान क्रय जब भी किया जाता है तो उसका नियम ये है कि भूमि का पहले सत्यापन कराना होता है तहसील स्तर से। तहसील स्तर पे सभी एसडीएम्स को आईडी पासवर्ड दिया गया है, जहाँ से सत्यापन की रिपोर्ट लगती है, उसी के बाद क्रय केंद्र पर इसका क्रय किया जाता है। ये मामला जो है ये संज्ञान में आया है कि तहसील डुमरियागंज में एक ही गांव के अलग अलग कृषकों ने अपना भूमि ज़्यादा दिखाकर और भूमि का सत्यापन जो है उसको तहसील के माध्यम से कराकर, और जितनी भूमि थी उससे कई अधिक भूमि के ज़्यादा जो है वो दिखाने के बाद ज़्यादा धान जो है अपना विक्रय किया गया। तो इसका अभी वर्तमान में एडीएम साहब के माध्यम से जांच की जा रही है इसमें, और इसमें जो भी प्रथम दृष्टया निकल कर आया है वो यही निकल कर आया है कि तहसील के जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कुछ लोगों के साथ वहाँ के मिलकर और जो धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं उनके साथ मिलकर, कुछ किसानों के साथ मिलकर, कुछ सीएससी ऑपरेटर के साथ मिलकर इस आईडी पासवर्ड का जो है वो बिना एसडीएम साहब की नॉलेज में डाले हुए या इस तरीके उसका दुरुपयोग किया गया है, बिना कोई रिपोर्ट लगाए उनको सत्यापित किया गया। तो इसी के क्रम में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। आपके उसमें जो धान क्रय केंद्र प्रभारी हैं जिनका काम था सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करना फील्ड पर भी जब बेचने के लिए आते हैं, आपके जो भी कृषक हैं जो इसमें जिन्होंने अपने कूट रचित अपनी भूमि डिक्लेयर किया उनके खिलाफ भी, जो तहसील के ऑपरेटर हैं उनके खिलाफ, और जो जन सुविधा केंद्र के जिनकी इसमें मिलीभगत रही, इसी क्रम में 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसमें एडीएम साहब के माध्यम से जांच जो है वो की जा रही है और जांच प्राप्त होने के जो भी उसमें अन्य अगर कोई और भी दोषी पाया जाता है। सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। इटावा के भरथना से है, जहां पर मोहल्ला राजगंज में स्थित मंडल उपाध्यक्ष के निवास पर कंबल वितरण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इटावा लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, राज्यसभा सांसद गीता साखे, बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिव महेश दुबे के द्वारा नगर के गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण कर उनके हालचाल लिया गया। इस अवसर पर शिव महेश दुबे ने कहा कि ऐसा काम 70 सालों में पहली बार हुआ कि किसानों के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है, और कहा कि कुछ पार्टियां किसान को गुमराह कर रही हैं, लेकिन किसानों के हित में बिल लाना केवल मोदी जी का यह सराहनीय कदम है। भरथना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।